Hello everyone, welcome back to Sweet Rates Forex. This is my second live session and we are analyzing GBP USD. 1 वीक में हम देखते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है। 1 वीक पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड्स के लिए हमारे को मिला है और जो ऊपर ब्लैक वाला लाइन आप वो देख सकते हो, वो लिक्विडिटी है जो कि ये ग्रैब करने के लिए ऊपर तक जाएगी। तो 1 वीक पे इट्स अ अप ट्रेंड, 1 डी पे भी इट इज़ अ अप ट्रेंड, 1 डे पे भी ये अप ट्रेंड है। इसने रीटेस्ट कर दिया अपने लास्ट हाई पे। और न्यूज़ भी देख लेते हैं। न्यूज़ तो आज कोई भी नहीं है, 7 o'clock की थी, तो इट इज़ राइट नाउ 7:20। अभी हम लोग अप ट्रेंड पे है, 1 डे में भी अप ट्रेंड पे है, 4 आवर में भी हम लोग अप ट्रेंड पे है। और अभी रीटेस्ट हो रहा है इसका एक फेयर वैल्यू गैप पे, 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप पे रीटेस्ट के लिए आ रहा है प्राइस। और दिस इज़ द हाई जो ये अप्रोच करेगा आफ्टर रीट्रेसिंग। तो 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है जो उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ऑलमोस्ट टच कर ही दिया है फेयर वैल्यू गैप को इसने। तो अब यहाँ से हम लोग बाय साइड की ट्रेड देखेंगे। अगर हम 1 आवर पे देखें तो लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। जो लास्ट हमारा एक प्राइस स्ट्रक्चर था उस पर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। सो दिस इज़ अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिस पे हम लोग अपसाइड ट्रेड्स ले सकते हैं। तो इसमें मैं इक्विलिब्रियम मार्क करके एक बार चेक कर लेती हूँ कि प्राइस कहाँ तक आ चुका है। तो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम पे पहुँच ही गया है और इक्विलिब्रियम बिल्कुल एफवीजी पे है, बिल्कुल मिडल में। एफवीजी के बिल्कुल मिडल पे इक्विलिब्रियम है। लेट्स गो टू 15 मिनट पे भी 15 मिनट पे ऑफकोर्स देयर इज़ अ डाउन ट्रेंड क्योंकि वो रिट्रेस के लिए आ रहा था। फिफ्टीन मिनट पे डाउन ट्रेंड है क्योंकि ऑफकोर्स रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ रहा था प्राइस। फाइव मिनट पे इफ़ यू सी 5 मिनट्स पे इट इज़ मेकिंग एन काइंड ऑफ अप ट्रेंड जो कि 1 मिनट में हमको श्योर हो जाएगा अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ तो। एंड वी हैव लिटिल स्मॉल फेयर वैल्यू गैप जहाँ से वो रीटेस्ट हो गया, अभी नीचे जाएगा प्राइस। बट 15 मिनट के अकॉर्डिंग आप देखो अगर तो रीटेस्ट होने के लिए ऊपर एक और एफवीजी भी है हमारे पास। और 1 आवर के अकॉर्डिंग अभी तक कैंडल क्लोज नहीं हुआ है और हमारे पास स्टिल 5 मिनट्स है कैंडल क्लोज होने के लिए नीचे। तो एज़ यू नो हम लोग बाय ट्रेड्स देख रहे हैं। तो अगर कैंडल क्लोज हो जाता है ये ग्रीन कैंडल रेड के ऊपर, ये जो मैंने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, अगर ये इन्वर्स हो जाता है और ये ऊपर क्लोज हो जाता है तो हम लोग बाय ले लेंगे यहाँ से टिल द नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप जो 15 मिनट पे था।
अगर आप 1 मिनट पे देखो तो 1 मिनट पे ऑलरेडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप साइड पे हो गया है, बट स्टिल वी विल वेट कि ये वाला कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो जाता है तो वी आर गोइंग टू टेक अ बाय फ्रॉम योर। 5 मिनट पे भी जो कैंडल क्लोज हुआ है दैट इज़ अ गुड ग्रीन बुलिश कैंडल। सो इसको कंप्लीट होने देंगे हम लोग। अगर ये ऊपर क्लोज हो जाता है देन वी आर गोइंग टू टेक बाय। तो ये क्लोज हो चुका है और हमने ये ट्रेड ले लिया है। हमारा टारगेट ये लिक्विडिटी है ऊपर, और 5 मिनट पे भी ग्रीन कैंडल क्लोज्ड है ऊपर। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मिनट पे एक स्मॉल फेयर वैल्यू गैप है जहाँ पे ये जा सकता है फर्स्ट। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट टीपी। और 15 मिनट पे जो फेयर वैल्यू गैप था जो मैंने आपको बताया था, ये वो फेयर वैल्यू गैप है जहाँ तक प्राइस आ सकता है। तो ये मेरा सेकंड टीपी और फाइनल टीपी होगा। फर्स्ट टीपी जो मेरा फर्स्ट 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था वो फर्स्ट टीपी था, और 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप इज़ माय सेकंड एंड फाइनल टीपी। लेट्स हाउ दिस ट्रेड गोज़। अभी हम एनालाइज करते हैं गोल्ड को। गोल्ड में ऑफ कोर्स इट्स अप ट्रेंड ऑन 1 वीक, 1 डे पे ऑल्सो इट्स या अप ट्रेंड। आप देख सकते हो हमने लास्ट ट्रेड लिया था जो नीचे एफवीजी से रिवर्स कर लिया था, दिस इज़ द सेम थिंग। उसके बाद 4 आवर पे क्रॉस कर दिया है लास्ट हाई को प्राइस ने, और क्लोज हो सकता है ऊपर ये, बट नीचे जो एफवीजी है हम वेट करेंगे कि पहले तो हम प्राइस के क्लोज होने का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कोई डिसीजन ले सकते हैं। 1 आवर में आप देख सकते हो लास्ट हाई के ऊपर ही है प्राइस, और ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है ऊपर। फर्स्ट टारगेट तक तो ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका है प्राइस 1 आवर पे। अभी दिस इज़ आवर टीपी इफ़ वी टेक द ट्रेड। 15 मिनट पे आप देखेंगे तो हायर हाई दिया है, बट देर इज़ लिक्विडिटी बिलो, तो भी प्राइस नीचे आ सकता है वापस। जो हमारा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, इस फेयर वैल्यू गैप पे आके प्राइस कैन रिटर्न टू आवर टारगेट। तो वी विल बी वेटिंग कि ये प्राइस हमारे एफवीजी पे आए। उसके बाद जब मुझे रिवर्सल और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड के लिए वैलिड मिलेगा तभी मैं ये ट्रेड लूँगी। सो ये मैंने बस मार्क करके रख दिया है कि अगर इन केस ये यहाँ पे आएगा प्राइस, ओनली देन आई विल बी टेकिंग द ट्रेड। नेक्स्ट जीबीपी यूएसडी में देखते हैं हमारा ट्रेड कैसा चल रहा है। सो ओके हमने फर्स्ट टीपी ऑलरेडी हिट कर चुका है, सेकंड टीपी इज़ ऑलमोस्ट देयर। हमारा मेन टीपी जो है वो हिट होने वाला है, थोड़ा सा बिल्कुल रह गया है। सो वी विल स्टिल वेट।
हियर वी गो, हमारा GBP USD का ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में है और हमने इसमें आई गेस 1 to 2 हमारा प्रॉफिट है। और ये अगेन मी बीइंग हैप्पी विद माय ट्रेड्स। गोल्ड का अभी तक तो रिवर्सल शुरू भी नहीं हुआ है अभी गोल्ड का, तो गोल्ड को अभी हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है इसमें। नेक्स्ट USD JPY, लेट्स सी इसमें क्या है। 1 वीक पे इट इज़ अ डाउन ट्रेंड। 1 वीक पे डाउन ट्रेंड है, ऊपर से FVG और रीटेस्ट करके नीचे आ चुका है प्राइस। 1D पे भी इट इज़ स्टिल अ डाउन ट्रेंड। फोर आवर पे आप देख सकते हैं कि लिक्विडिटी है काफ़ी जो हमको स्वीप करनी है, जैसे इसके नीचे की लिक्विडिटी है और ये हमारे पास डबल टैप डाउन लिक्विडिटी है। तो यहाँ तक हमारा टारगेट है कि प्राइस यहाँ तक आएगा और ये हमारा ट्रेडिंग जोन है। अभी 1 आवर पे देखिए तो डाउन ट्रेंड है और FVG पे रीटेस्ट किया है प्राइस ने और अभी नीचे जा रहा है टू द टारगेट। अभी हम वेट करेंगे। अगर आप देखें तो ये हमारा लास्ट लो है जिसको प्राइस ने अभी तक रीटेस्ट किया नहीं है और नीचे जाके सिर्फ FVG रीटेस्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अभी प्राइस नीचे जाके फिर ऊपर जा सकता है। जो FVG के ऊपर हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक जो भी इसको लिक्विडिटी अभी तक इसने ग्रैब नहीं किया है वो लिक्विडिटी वहाँ से ले करके वापस नीचे आ सकता है। 15 मिनट पे हम लोग वेट करेंगे। ये जो 10 मिनट का कैंडल है अभी स्टिल 10 मिनट्स रह रहे हैं कि अगर ये इसके नीचे क्लोज हो जाएगा ओनली देन वी विल टेक द सेल। तो अभी हम लोग 10 मिनट के लिए वेट करेंगे और ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जो हमारा रीसेंट लो है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है और जो दूसरा स्टार्टिंग में मार्क किया था वो हमारा फाइनल TP है। सो आई एम जस्ट मार्किंग दिस। ये क्योंकि अगर ये कैंडल क्लोज हो जाएगा तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर तक आ सकता है ये लास्ट लो पे रीटेस्ट करने के लिए। गोल्ड पे स्टिल देयर इज़ नो मूवमेंट, सेम ही है जो था पहले से। फिफ्टीन मिनट का कैंडल क्लोज होने के लिए अभी भी 9 मिनट्स 35 सेकेंड्स है। 5 मिनट पे तो ऑफ कोर्स कैंडल क्लोज हो चुका है, तो आई फील लाइक यहाँ से हम एक ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि 15 मिनट का कैंडल अभी क्लोज हुआ नहीं है। और अगर हम 1 मिनट पे देखें तो 1 मिनट पे प्राइस नीचे जाके एक छोटा सा रीटेस्ट ले लिया है, तो आई एम टेकिंग द ट्रेड हेयर। छोटा सा ट्रेड लेने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे 5 मिनट के TP तक
तो गाइस इसमें मेरा ऑलमोस्ट एसएल हिट हो चुका है, हो ही गया है। तो यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी बीच में आती है, पेशेंस बीच में आता है, जो कि मैंने नहीं दिखाया और मैंने जल्दी ट्रेड ले लिया। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं 15 मिनट की कैंडल का क्लोज़ होने का वेट करूँगी, उसके बाद ही ट्रेड लूँगी, बट स्टिल मैंने 5 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना पसंद या सही समझा और मेरा एसएल हिट हो गया। तो मैं यहाँ पे मार्क आउट कर लेती हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम वॉज पेशेंस। थोड़ा सा पेशेंस रखती तो 15 मिनट का कैंडल क्लोज़ होने के बाद अगर ये ट्रेड लेती तो शायद हम लोग प्रॉफिट में होते, बट इट्स ओके, इट्स अ प्रोसेस। तो कभी लॉस भी होते हैं और कभी प्रॉफिट भी होते हैं। बस हमको अपने लॉसेस से सीखना चाहिए कि हमने क्या गलत किया है और हम आगे से वो चीज़ ना करें। और ऑफ कोर्स ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट कि ये प्राइस नीचे जो मैंने मार्क किया टीपी वहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, बट बस पेशेंस की थोड़ी कमी थी जिस पे मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा अब। बाकी आप देखो, जो एक्चुअल में मैंने मार्क किया था अपना, जो मेरा ट्रेड का रेंज था, वो सामने है आपके। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पेशेंस चाहिए, वेट करना पड़ेगा। अभी भी 15 मिनट के कैंडल को क्लोज़ होने के लिए स्टिल 5 मिनट्स है। तो अगर आप जल्दबाजी में ट्रेड लेते हो तो उसका नतीजा ये होता है। इट्स ओके, बट आप लोगों को भी और मुझे भी सीखना चाहिए इस चीज़ से कि हमको पेशेंटली हर चीज़ करनी है, हर ट्रेड लेनी है। गोल्ड का देखते हैं तो गोल्ड का अभी भी हमारा फेयर वैल्यू गैप पे हमारे जोन पे नहीं आया है, और जब तक वहाँ पे नहीं आएगा तब तक मैं इस पर कोई ट्रेड नहीं लूँगी। अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जो मैंने अभी गलती की है वो मैं एक और ट्रेड में लेकर के अपने आप को लॉस में नहीं रखूँगी। इसलिए हम लोग वेट करेंगे प्राइस का, और अगर प्राइस आएगा तो ही हम लोग ट्रेड लेंगे, अगर नहीं आएगा तो हम लोग आज कोई ट्रेड नहीं लेंगे। सो इट्स बेटर कि हम लोग ट्रेड ना लें रादर देन हम कोई ट्रेड को हारें। इसलिए ये चीज़ भी आप लोगों को ट्रेड करते करते समझ आ जाएगी। और प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स, आप लोगों को कोई स्पेसिफिक पॉइंट या कोई भी टॉपिक है जो मैं आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूं। तो अभी मैं ये चेक कर रही हूँ कि USD JPY पे कोई ट्रेड बन रहा है या नहीं, बट मुझे अभी लग नहीं रहा है और मुझे लग रहा है कि उस चीज़ को टाइम लग सकता है। तो हम लोग वेट करेंगे जब हमारा प्राइस हमारे को लगेगा अकॉर्डिंगली, क्योंकि अभी तो इसने अप ट्रेंड शुरू कर दिया, ये ऊपर रिट्रेसमेंट के लिए जाएगा, फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगा, फिर हमारा वैलिड हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि अभी ऊपर FVG है तो वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, वहाँ से नीचे आने में टाइम लगेगा। तो आई थिंक इट्स बेटर दैट कि मैं अभी ट्रेड ना लूँ। और एक ट्रेड ले लिया है और वो प्रॉफिट में था, एक ट्रेड ले लिया है तो लॉस में था। सो नाउ आई एम ब्रेक इवन। तो अब नेक्स्ट अभी मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाली हूँ और मैं सिर्फ वेट करने वाली हूँ। हाय गाइस, तो ये नेक्स्ट डे की मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मैंने उस दिन पिछले कल तो ट्रेड लिया नहीं, बट इफ़ यू सी जो मेरा लॉस था उसके बाद जो मैंने कहा था कि प्राइस ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, वैलिड ब्रेक स्ट्रक्चर देगा हमको, वही हुआ था। और प्राइस नीचे मेरे टीपी तक बिल्कुल एग्जैक्ट मेरी टीपी को हिट करके ऊपर चला गया। तो इट वॉज़ अ विन विन। दो मैं अभी कोई भी ट्रेडिंग करती नहीं हूँ, दिस इज़ जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जो कि मैं लास्ट 4 मंथ से कर रही हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो, फॉलो फॉर मोर।